यशोदा मैया की नाक में दम कर दिया है। कितनी शिकायत है, ओ मैया, ओ नंदरानी, ओ ब्रजरानी, ओ यशोदा मैया। अरे अपने लाला ही समझा ले रही, यानी नाक में दम कर दियो। कोई कहे कि मेरा चूल्हो फोड़े आयो, कोई कहे चूल्हे में पानी डाले आयो, कोई कहे मटकी फोड़े आयो, कोई कहे मेरे कपड़े भिगोए आयो, कोई कहे मेरा लाला सो रो इतनी जोर से नोचे आयो कि अभी तक रो रहे हो। इतने प्रकार की शिकायत, इतने प्रकार की शिकायत। यशोदा मैया भी सिर पकड़कर बैठ जाती है। अरे बहन आओ, तुम जन कैसे, मेरे तो इतने 10-12 बालकने पाल रही हो, मेरे तो अकेले नहीं नाक में दम कर दियो। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ और तुम मेरी ओर से प्रार्थना करोगे, हे विधाता कछु करियो पर काई को बुढ़ापे में औलाद मत दइयो। ये जो बुढ़ापे की संतान होती है ये बहुत तंकर है। क्या करूँ, मैंने बहुत तरह बांध के रख लियो, बहुत तरह डांट। अरे तुम ऐसो करो कि अंधेरे में रख दो ना बटकी, तो दिखाई नहीं देगी, लौट आवे। तो गोपियाँ कहती है मैया तू क्या समझती है, हमने ये सब तरकीबें की नहीं होंगी क्या? बोले फिर ये ढूंढ कैसे लेता है, इतना छोटा सा है। बोले हम कितने भी अंधेरे में मटकी छुपा के रख दें, जैसे ही तेरा लाला कमरे में प्रवेश करता है, पता नहीं क्या इसमें जादू है कि वहां अंधेरा रहता ही नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। निशा कवन विधि हो, मास दिवस कर दिवस भा, मरमन जान को। निशा वहां रात रहती नहीं है, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी। बहुत एक दिन यशोदा ने पास बिठाया, बोले बेटा इतनी तुमको गारी पड़े, सब ब्रजवासी ऐसी ऐसी मुंह को बात सुना में, तू काहे कि तेरे घर में काऊ कमी है, है? घर में माखन की कोई कमी है, तू दूसरे के घर में क्यों माखन खाए भेजा है? ये चोरी छोड़ दे। और सुन, अब तेरी शादी की बातचीत चल रही है, लड़की वाले सुनेंगे छोरा चोर है। एक तो तुम वैसे ही भगवान ने बड़े मलूक बनाए हो रंग रूप से, और वह में तुम चोरी करो तो कैसे तेरे को ब्याह करेगा? बोले मैया चिंता मत करे, 16,108 तैयार बैठी भई हैं, व्रत कर रही हैं। कन्हैया हाथ नहीं आता, मैया सुनती नहीं है, अब करे क्या? क्या करे? गोपियां कहती हैं कैसे, अच्छा चोरी में पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? तो पकड़ में इसलिए नहीं आते कि घर के बाल बच्चे चोरी करा रहे हैं, तो पकड़वाए कौन? बड़ी मुश्किल। जो भी गोपी घर के बाहर खेत वेत में जाती है, उसका छोरा पकड़ लाता है, बोले करिए चलिए आपका मैया ना। एक बार सब गोपियों ने एक मीटिंग की, बोले भाई ये मैया सुनती नहीं है, कन्हैया हाथ आता नहीं है, आखिर खेत क्यार पर तो जाना ही पड़ेगा, काम को जाना पड़ता है, अब कैसे करें? और माखन खा जाए कोई बात नहीं, मटकी फोड़ जाए, सब हमारी कपड़ा गीले कर जाए, करे तो करिए क्या? तो सब ने कहा कि ऐसा करो, मटकी को छीके पर लटकाओ और छीके पर घंटी बांधो, जिसकी भी छीके पर से उतारेगा घंटी बजेगी, पकड़ में आ जाएगा। बोले हाँ ये ठीक है। सबने अपने अपने छीके पर घंटियां बांध दी और मटकी रख दी, चूंकि बिल्ली का भी एक डर रहता है, कुत्ता बिल्ली का। कन्हैया छोटे थे तो मटकी को पहुंचेगा ही नहीं। तो एक दिन एक गोपी दोपहर को अपनी गाय को पानी पिलाने घेर में गई और अपने छोरा से और देवर से कहा कि देखो बालकों घर में रहियो, कुत्ता बिल्ली ना आ जाए, रखा है मैं गाय को पानी पिलाया हूँ। ये तो गई घेर में, और उसका देवर, इसका भतीजा, इसका लड़का, तीनों गए। कन्हैया कन्हैया भाई जल्दी चल, भाभी आपका घर में ना आए, जल्दी चल, बहुत अच्छा मौका है। और कन्हैया अपनी पूरी फौज फर्राट लेके आ गए। जैसे झाड़ है ना फानूस, ऐसे मटकी लटक रही थी। भगवान ने देखी तो घंटी लटक रही। भगवान समझ गए जरूर दाल में कालो है, घंटी तो आज तक कहीं होती नहीं। तो भगवान ने घंटी से हाथ जोड़ कर कहा, हे घंटी रानी, हमारी एक तुमसे प्रार्थना है। घंटी बोली क्या प्रार्थना है? भगवान के सामने जड़ भी चेतन हो जाता है, और संसारी व्यक्ति तो संसार में चेतन भी कई बार जड़ हो जाया करता है। तो घंटी ने कहा बताइए क्या है? बोले जब तक हम सब लोग माखन भरपेट न खा लें तब तक तुम बचना मत। घंटी ने कहा महाराज जो चाहो सो करो, हाँ मालिक हो, मैं क्यों बचूंगी? तो
भगवान एक के बालक की पीठ पर चढ़ गए और मक्खन निकाल निकाल के खिलाने लगे। सब बालकों का पेट भर गया। भगवान ने बंदर बुला लिए, इसलिए ब्रज में बंदर बहुत है। और बंदरों को माखन खिलाया, पक्षियों को डाला। जब सब छिक गए तो ग्वाल बोले कि कन्हैया भैया अब तू खा ले। और जैसे ही कन्हैया ने माखन निकाला अपने लिए और होठ पर लगाया ही था कि टन 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 घंटी बोल गई। और एक गोपी अपनी गैया का रस्सा छोड़कर भागी, बोले बिजमारो मेरे घर में आ गए। और आते ही रगे हाथ गोपी ने कान पकड़ लिए, बोले बेटा आज आए हाथ, आज तक धोखो गए। तेरी मैया कहती कि तुम्हें मेरो बालक सुहावे ना है, सब झूठे नाम लगावो। आज कहेंगे कि देखती जे तेरो लाला रंगे हाथ। तो पहले तो कहा ए कान छोड़, बोले आज ना छोड़ूंगी, बहुत मुश्किल से पकड़ में आयो है। जन्म जन्म मुनियतन कराई अंतराम कहीं आवत नहीं, बहुत मुश्किल से आयो। अच्छा तुझे तेरो घरो और कौन कहो? अरे मैं तो समझी मेरी छोटी चाची को है, मौका मालूम है तेरो, मैं तो तेरे यहाँ कभी नहीं आता, इतनी कंजूसी है तू। बोले आज कितने, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा हमने गलती कर दी, माफ नहीं कर सके। अरे एक आधा बार की तो यमराजू माफ कर दिए। बोले नहीं, तेने नाक बदम कर दियो है, रहनो हमारा मुश्किल है गो। तेरी मैया सुनती नहीं है, फटकारती है, आज उसे दिखाऊंगे कि देख अपने लाला की करता। अरे छोड़ दे कोई बात नहीं, तू ही दो चार थप्पड़ मार ले और क्या करेगी। बोले नहीं चल। अच्छा नहीं मानेगी? हाँ लेके ही चलेगी। हाँ पिटवाबेगी? तो कुछ शर्म ना आवेगी, छोटो बालक पिटेगो रोबेगो। बोलो तू बालक ना है, तू दादन को दादा है, तेने नाक में दम कर दिया। भगवान की कितनी सुंदर बाल लीला है कृष्ण की। बोले अच्छा चल, अच्छा कोई बात नहीं, एक क्षण छोड़ दे, क्या करेगो? बोले घंटी से तो बात करनी है, चल कर। गोपी ने छोड़ दिया। भगवान घंटी के पास आ गए और घंटी को डांट कर कहा, ये घंटी जब हमने तुमसे मना कर दिया था कि जब तक हम भरपेट माखन न खा लें तब तक तुम बजना मत, तुम बजी क्यों? घंटी ने कहा महाराज बजना तो मेरी मजबूरी था, बाकी आप मालिक हो, सर्वसमर्थ हो, जो चाहो सो दंड दो, और बजबो तो मेरी मजबूरी थी। तेरी क्या मजबूरी थी? घंटी ने कहा मैंने तो शास्त्र में ऐसा पढ़ा है और शास्त्रों में ऐसा सुना है, ब्राह्मण लोग ऐसा बोलते हैं कि गोपाल जी का भोग बिना घंटी बजाए लगता ही नहीं है। आपने भोग लगाया, बजना मेरी मजबूरी था। अब शास्त्र जब बीच में आ गया तो भगवान क्या करते? भगवान तो एकदम बिल्कुल असहाय हो गए। सुखविप्रधैन सुरसंत हित लीन मनोज अवतार, शास्त्रों की रक्षा के लिए प्रभु अवतार लेते। चल ले चल, कोई बात नहीं, आज पिटवा ले, काउ दिन मेरो दाव आवेगा तब बताऊंगा, चल चल। अभी ब्रज की गोपी और कृष्ण का हाथ पकड़े घसीटे ले जा रही है। अच्छा इनके पीछे उसका देवर, उसका लड़का, भतीजा, मोहल्ले के बच्चे सब ऐसे चल रहे थे और ये सर फकेरे ले जा रही है घसीट के। अच्छा हमारे ब्रज में घूंघट की प्रथा बहुत ज्यादा है, तो हालांकि ब्रज की माताएं गाली भी खूब देती है लेकिन घूंघट में से देती हैं, घूंघट रहता है। तो सामने से एक बूढ़े सज्जन खांसते हुए आ रहे थे और ये सिर फकेरे जा रही थी। तो बूढ़ों को देखते ही इसने कन्हैया का हाथ छोड़ा और अपना घूंघट जोर से काढ़ा, तो कन्हैया का हाथ तो छूट गया और घूंघट इसका इतना लंबा हो गया। तो इसका जो भतीजा इसके संग चल रहा था साथ में, तो भतीजे का हाथ पकड़ा दिया कन्हैया ने इसकी, और कन्हैया तो दूसरी गली में से माँ की गोद में चले गए और जे अपने भतीजे को ही घसीटे ले चली जा रही है। ओ यशोदा मैया, ओ नंदरानी, ओ ब्रजरानी, देख आज तेरो लाला रंगे हाथ पकड़ कर। मैया ने कह रही कौन को लाला, कैसो लाला, कहाँ को लाला? बोले देख तेरो लाला, देखे तो अपना भतीजो ही अपने हाथ में। ऐसी सुंदर सुंदर ब्रज की लीला है, बहुत सुंदर। एक दिन गोपियां मिलके आई और यशोदा मैया से क्या लाला समझाए दे, ये रास्ता निकलने ना दे, कभी कंकड़ी मारे, मटकी फोड़ दे, कभी मुरली में से हमारे नाम ले लेके और ये बाजे बजावे, यही समझा। गोपी ने बहुत सुंदर गाया, तेरो कुमार कन्हैया मैया छेरे मोही डगरिया में, अरे तेरो कुमार कन्हैया मैया छेरे मोही डगरिया में, अरे तेरो कुमार कन्हैया मैया।
तो कंकड़ी मारे गगरिया में, अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया। कंकड़ी मारे गगरिया में, अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया। छेड़े मोहि डगरिया में, अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया। दधि बेचन मथुरा को जाऊं, दधि बेचन मथुरा को जाऊं, अरे दधि बेचन मथुरा को जाऊं, दधि बेचन मथुरा को जाऊं, अरे दधि बेचन मथुरा को जाऊं। दधि बेचन मथुरा को जाऊं। ये तो माखन मांगे डगरिया में, अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया। माखन मांगे डगरिया में, अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया। छेड़े मोहे डगरिया में, अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया। कुल की कान मान मर्यादा, कुल की कान मान मर्यादा, अरे कुल की कान मान मर्यादा। कुल की कान मान मर्यादा। यान बेची बीच बजरिया में, अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया। बेची बीच बजरिया में, अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया। छेड़े मोहि डगरिया में, अरे तेरो कुंवर कन्हैया मैया। ऐसी सुंदर सुंदर बाल चरित हर चरित सुहाए।